अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो मुझे लगता है कि लाइव क्लास में नोट्स बनाना काफी जरूरी है। टीचर जब आपको टाइम दे रहा है नोट्स प्रिपेयर करने का, तब आप लोग नोट्स बना रहे हैं। मतलब आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो या तो नोट्स बनाने पे है या फिर टीचर जो आपको कह रहा है, जो समझा रहा है, उस चीज को समझने में है। सर मुझे फिजिक्स का डेरिवेशन नहीं याद रहता, टीचर ने बोला होगा लिख के याद कर, क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा समय के लिए याद रहती हैं। भाई एक चैप्टर के 20-20 पीडीएफ है, कहां से ढूंढोगे, कहां कौन सी पीडीएफ कहां पड़ी है? कोई एक अगर पीडीएफ बीच में से मिस भी हो गई, फिर क्या करोगे? हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक छोटे से टॉपिक पे आज बात करने आए हम लोग, और वो जो टॉपिक है वो रिलेटेड है नोट्स प्रिपरेशन से रिलेटेड। यस, मुझे बोला गया कि सर एक छोटा सा एक इंटरेक्टिव सेशन लीजिए, एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए आप, जिसमें यह बताया जाए कि लाइव क्लास में नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बहुत डिबेट का विषय है। कुछ लोगों को लगता है कि लाइव क्लास में मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो टीचर मुझे बता रहे हैं मैं उनकी बात को सुनता जाऊंगा, और जैसे ही मेरी क्लास खत्म होएगी उसके बाद सारे मेरे पास नोट्स पीडीएफ की फॉर्मेट में होते ही हैं, मैं वो जो नोट्स हैं उनको एक साथ रख लूंगा, सारी पीडीएफ एक साथ रख लूंगा, तो मुझे नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? यस, मैं सर एकदम फ्री फील करूंगा खुद को, और जो जो चीजें टीचर क्लास में पढ़ाता जा रहा है मैं बस उनकी बातों को सुनता जाऊंगा। कोई लोड ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? कॉपी भी बचेगी, मेरा टाइम भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। सर कई बार मैं लाइव क्लास के अंदर नोट्स बना भी नहीं पाता, फिर मुझे क्लास खत्म होने के बाद मैं नोट्स बनाता हूं, तो सर मेरा एक्स्ट्रा टाइम भी जाता है वो नोट्स बनाने में। तो इससे अच्छा है ना कि सर सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास है, कोई लफड़ा ही नहीं है सर, है ना? ये जनरली बच्चों का डाउट रहता है। तो एक चीज जो मुझे लगती है, मतलब पर्सनली इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो मुझे लगता है कि लाइव क्लास में नोट्स बनाना काफी जरूरी है, और जिसको मिस नहीं किया जा सकता, है ना? ये एक ऐसी चीज है। तो सर ठीक है, ये कहने में तो ठीक लगता है, लेकिन आप ये बताइए ना कि ये नोट्स बनाना जरूरी क्यों है? आपको इसके पीछे दो चार रीजन दे दो, है ना, जिससे हम लोग ये मान सके कि ठीक है सर, हम इतने हम मोटिवेट हो सकें कि कल से जो भी क्लास हो उसमें हम लोग नोट्स बना लें। यस, तो आप ना एक सिनेरियो सोचो, लेट से 2 घंटे की आपकी क्लास चल रही है, एक टीचर है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। यस, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों को सुन रहे हो। अपने दिल से पूछ के देखना, क्या 2 घंटे की क्लास में तुम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी टीचर को सिर्फ सुन सकते हो क्या? आप में से मैक्सिमम बच्चों का जवाब होएगा नहीं। अगर सिर्फ मुझे सुनने को छोड़ दिया जाए तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरा जो ध्यान है वो डाइवर्ट होएगा, मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। क्यों? क्योंकि टीचर जब खुद लिखने का टाइम दे रहा है उस समय मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे नोट्स तो बनाने ही नहीं है। टीचर कहता ना कई बार कि चलिए जी ये आपने नोट कर लिया हो तो बताइएगा, या फिर ये वाली स्लाइड इसको नोट कर लीजिएगा। तो टीचर जब क्लास नोट्स लिखने का आपको टाइम दे रहा है उस समय आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो होगा क्या, बार बार आपका जो ध्यान है किसी भी क्लास के अंदर वो डाइवर्ट होगा, जो आपका कंसंट्रेशन जिस लेवल का होना चाहिए क्लास के अंदर वो नहीं रहेगा। एक वहीं पर दूसरा सिनेरियो है, टीचर आपको समझाया जा रहा है, आप लिखे भी जा रहे हैं, टीचर जब आपको टाइम दे रहा है नोट्स प्रिपेयर करने का तब आप लोग नोट्स बना रहे हैं। मतलब आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो या तो नोट्स बनाने पे है या फिर टीचर जो आपको कह रहा है, जो समझा रहा है, उस चीज को समझने में है। और मुझे लगता है कि ये जो सिनेरियो है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप पूरी क्लास के अंदर इंगेज हैं, आपका ध्यान डाइवर्ट होने के चांसेस जो है वो कम है, और आप क्लास के अंदर ज्यादा कंसंट्रेटेड रह पाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस लिमिटेड होंगे। क्योंकि आप क्लास को जितनी ईमानदारी से अटेंड करते हैं, मेरा ये मानना बहुत काफी हद तक ये है कि जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है ना, हम लोग नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद डीपीपी भी सॉल्व करें, मॉड्यूल भी सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है, सर इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है सर, कौन सी चीज को कब कब करें हम? मुझे लगता है उसका जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि उनकी क्लास के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है, क्लास के अंदर जो उनकी एफिशिएंसी होती है वो काफी कम होती है। क्योंकि अगर क्लास में आप पूरा फोकस होकर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, टीचर की बात को सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उन्हीं सारी चीजों को रिवाइज करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगता है। और अगर वहीं पर आपने क्लास में अच्छे से नहीं सुना, कॉन्सेंट्रेटेड आप नहीं रहे, तो आपको हो सकता है कई बार पूरा का पूरा लेक्चर वापस देखना पड़े। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास के अंदर मैक्सिमम टाइम आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए, तो मेरे हिसाब से आपको क्लास के अंदर नोट्स बनाने चाहिए।
ये तो वन ऑफ द रीजन हुआ कि हमारी एफिशिएंसी जो है, क्लास में जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगा। सर और कोई लॉजिक दे सकते हो आप? मैंने कहा देख तूने एक चीज सुनी होगी, जब भी तूने टीचर से पूछा होगा कि सर ना मुझे ये चीज याद नहीं रहती, मैं क्या करूं, तो टीचर ने तुझे क्या बोला होगा कि बेटा तू इसको लिख के याद कर, है ना। सर मुझे मैकेनिज्म याद नहीं रहती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, टीचर ने बोला होगा लिख के याद कर। सर मुझे फिजिक्स का डेरिवेशन नहीं याद रहता, टीचर ने बोला होगा लिख के याद कर। अगर कोई चीज याद करने वाली है तो, या समझने वाली भी है, तब भी टीचर ने जरूर बोला होगा कि लिखना जरूर, क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा समय के लिए याद रहती हैं। जब आप सिर्फ चीज को सुनते हो तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो आपके दिमाग से निकल जाए। वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है सुनना, लेकिन लिखना एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लिखी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। और इस चीज को अगर आप नहीं, मेरे हिसाब से तो मान ही गए हो, इतने बड़े हो गए हो आप लोगों ने, ये चीज शुरू से सुनते आए होंगे, है ना। और इसको अगर बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिकल भी देखा होगा कि लिखी हुई चीज ज्यादा समय के लिए में याद रहती है। और दूसरी चीज ऐसी भी है ना यार, जब आप लिखते हो ना तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं लिख सकता इंसान, है ना। लेट से मैं आपसे कहूं कि 2 लाइन बोल के दिखा, तो आप ना कुछ भी 2 लाइन बकवास कर दोगे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूं ना 2 लाइन लिख के बता, तो आप थोड़ा सा तो सोचोगे कि यार क्या लिखूं, है ना। तो जब आप लोग लिखते हो ना तो अपने आप ही ऐसे मान लीजिए, जो चीज आपको टीचर ने पढ़ाई, लेट्स एक डेफिनेशन लिखवाई, और उसी डेफिनेशन को आपने क्लास के अंदर लिखा, अगर नोट्स में लिखा, तो एक तरह से उस डेफिनेशन का अपने आप ही रिवीजन हो चुका है। वो चीज आपने मन में बोल के लिखी है, मतलब वो साथ साथ चीजें रिवाइज भी हो रही हैं जब जब आप अपने क्लास के नोट्स को अपनी कॉपी के अंदर लिख रहे हो, है ना। तो दूसरी चीज ये हो गई सर कि पहली चीज कंसंट्रेशन ज्यादा समय के लिए रहता है, दूसरी चीज ये हो गई सर कि लिखी हुई चीज जो है वो ज्यादा समय के लिए याद रहती है ना। और अगर कोई चीज ज्यादा समय के लिए याद है, रिवीजन में कम टाइम आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज मेरे हिसाब से ये भी सही है सर। और सर अभी भी हम लोग कन्विंस नहीं हुए सर इतना अच्छा, और कोई रीजन दो सर कि नोट्स बनाने से और क्या फायदा है। मैंने कहा देख तीसरी चीज और देख, कई बार ना टीचर किसी चीज को ऐसे लिख देता है, उसकी ट्रिक लिख देता है ना, कि ये जो क्वेश्चन इसको ट्रिक करना, इसको शॉर्ट में करने का ट्रिक, जो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है ना। कुछ वो कुछ चीजें बताता है आपको जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। और कई बार टीचर आपको क्लास में कहता है ना इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। और कई बार मैंने बच्चों को यह भी देखा है कि उनको जो चीज ट्रिकी लगती है ना, वो अपने नोट्स के अंदर उस ट्रिकी चीज को अपने शब्दों में लिख लेते हैं। कई बार टीचर जब किसी चीज को बोलता है तो वो एक एकेडमिक लैंग्वेज में बात करता है ना, वो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन बच्चा उस चीज को अपने शब्दों के अंदर लिख लेता है। अब अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो चीज उस समय के लिए आपको याद रह गई है, लेकिन सोचिए आप क्लास 11th के स्टूडेंट, आपको एग्जाम देना है 2 साल बाद जाइएगा, क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो बारीकी वाली चीज है, इतनी छोटी चीज, इतनी बारीकी वाली जो चीज है, वो आपको 2 साल तक याद रहेगी? अगर आपने अपने नोट्स के अंदर उस चीज को नहीं लिखा तो आप बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी होंगी जो मिस कर जाओगे अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो। यस, मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत वैलिड रीजन है कि सर नोट्स बनाने से ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, कई बार जो ऐसी छोटी ट्रिकी चीजें होती है जो कि हम लोग अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो हमारे उस पीडीएफ के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, और उसका नुकसान हमें हो सकता है कुछ टाइम बाद उठाना पड़े। हाँ सर, मतलब कुछ 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 कन्विंस हो रहा हूं सर मैं ना आपकी बात से कि नोट्स बनाना जरूरी है। और कोई लॉजिक दे सकते हो सर आप? मैंने कहा यार देख एक लॉजिक और है, लेट से तुझे रिवीजन करना है, तो क्या रिवीजन के अंदर तू सारा का सारा वीडियो, लेट से मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं, क्या आप मोल कॉन्सेप्ट के सारे लेक्चर्स देखोगे क्या वापस? क्या लगता है आपको? नहीं देख पाओगे सर, प्रैक्टिकली दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन सर ये तो पॉसिबल है ना कि अगर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकता हूं। भाई एक चैप्टर के 20-20 पीडीएफ है, कहां से ढूंढोगे, कहां कौन सी पीडीएफ कहां पड़ी है? कोई एक अगर पीडीएफ बीच में से मिस भी हो गई, फिर क्या करोगे? पीडीएफ का सीक्वेंस उल्टा सीधा हो गया, फिर क्या करोगे? बहुत प्रॉब्लम हो जानी है। समझ रहे हो मेरी बात को? और वहीं पर अगर आपके पूरे नोट्स बने हुए हैं तो जब मर्जी हो, किसी भी टॉपिक को देखना हो, किसी से समय देखना हो, खटाक से गए उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और देखा कि अपने नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। यह चीज अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आप नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बताऊं, रिवीजन जो होता है वह किसी भी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है।
अगर लास्ट में आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आपने भले इन 2 सालों के अंदर जितनी भी अच्छे से मेहनत करी हो, रिवीजन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और रिवीजन सबसे ज्यादा अच्छे से तभी हो पाता है जब नोट्स हो हमारे पास, और ये जो नोट्स हैं वो हमने अपनी लैंग्वेज के अंदर हमने खुद लिखे हो, अपने हाथों से लिखे हो, जिसके अंदर हमें पता है कि कौन सी चीज कहां लिखी है, क्योंकि वो जो नोट्स होते हैं वो मल्टीपल टाइम रिवाइज होते हैं। मैं तो बच्चों को यह भी बोलता हूं कि जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है अपने नोट्स के अंदर फिर 4-5 पेज खाली छोड़ा करो, ताकि जब भी आप कोई टेस्ट देते हो, जब भी आप मॉड्यूल सॉल्व करते हो, जब भी आप डीपीपी सॉल्व करते हो, तो जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अपने नोट्स के अंदर लिख पाओ। क्योंकि वो टेस्ट, वो डीपीपी, वो मॉड्यूल बार बार नहीं सॉल्व हो पाएगा, लेकिन ये जो नोट्स हैं इनको मैं बार बार रिवाइज कर सकता हूं। और अगर मेरे से पूछोगे ना, अगर मेरी अपनी मैं अगर प्रायोरिटी की बात करूं तो मेरे लिए एज अ टीचर नोट्स प्रिपरेशन सबसे पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, और अगर आप शुरुआत में ही कमी है तो फिर आगे जाके आपको इन चीजों का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से शायद मैं आप लोगों को कन्विंस कर पाया हूं, है ना, हालांकि वो पता नहीं कितने लोग कन्विंस हो पाएंगे, लेकिन शायद मैं इसके कुछ बेनिफिट्स आपको समझा पाया हूं। और भी अन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैंने कुछ 3-4 लिमिटेड बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ना। तो मेरी आप लोगों को सलाह यही होगी कि अगर आप जेईई नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स प्रिपरेशन पे बहुत अच्छा खासा फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। रिविजन मल्टीपल टाइम्स होएगा इन्हीं नोट्स का, टाइम बचेगा चीजों को बार बार ढूंढने में, पीडीएफ वगैरह ढूंढने में, है ना। हमारे पास एक कॉपी होगी, अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन वगैरह करने में आपके लिए बहुत आसानी हो। यस, ठीक है सर, है ना। तो बनाना नेक्स्ट टाइम से नोट्स, कहने का मतलब ये है। अब इसके साथ एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। यस, नोट्स हो गए, नोट्स की बात हो रही है, कुछ ट्रिक्स की बात हो रही है, क्वेश्चंस की बात हो रही है ना। तो अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपको कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि आपके नोट्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम है ना, लगा ऐसा कि यार ये नोट्स मैंने या कम है, या फिर आपको ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चंस मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिए, अब मुझे कोई नया क्वेश्चंस मिल जाए। अब नए क्वेश्चंस के लिए कई बार बच्चा मार्केट से बुक्स वगैरह लाने की कोशिश करता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है, उसको अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो इसके लिए एक फीचर है गूगल का, जिसको आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, आप सब लोग जानते हो, गूगल जेमिनाई। यस, मैं उसके बारे में हल्की सी चीज आपको बताने जा रहा हूं, है ना। गूगल जेमिनाई जो है, आप गूगल के ऊपर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, है ना। और सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिले इसी पे आप लोग टिक कीजिएगा। मैंने क्या किया है, और कोई भी चीज आप लोग जेमिनाई पे ऊपर इसको बहुत अगर आप अच्छे से यूज करो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है ना। आप लेट से मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि यार मुझे 5 अच्छे क्वेश्चन चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको मोल कॉन्सेप्ट के चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चाहिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के चाहिए, सॉल्यूशन के चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स, कुछ भी 5 क्वेश्चन चाहिए, 10 क्वेश्चन चाहिए, 20 क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के, इसको बोलो कि भाई मुझे मोल कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स बना के दे दे, मुझे मोल कॉन्सेप्ट के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस है वो मुझे निकाल के दे दे, है ना। क्वेश्चंस का लेवल भी आप अपने साइड से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 5 मैंने लिखा है गुड क्वेश्चंस, है ना, मैं कह दूं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मैं ऐसे कह दूं कि इजी क्वेश्चंस। मोल कॉन्सेप्ट में भी स्पेसिफिक कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए, है ना, जो भी चीज आपकी रिक्वायरमेंट हो आप यहां से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी तक, है ना। ऐसे नहीं कि हर चीज के लिए यहां पर चले जाओ। आपके पास नोट्स है, मॉड्यूल है, डीपीपीज है, कहीं पर अगर आपको जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों की तो उसके लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। देखो इसने 5 क्वेश्चन 5 मुझे निकाल के दिए, है ना, 5 क्वेश्चन निकाल के दिए। पहला जो क्वेश्चन था वो एटम्स मास पे, परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर उसने दिया, लिमिटिंग रिएजेंट पे दिया, है ना। ऐसे 5 क्वेश्चन इसने मुझे निकाल के दे दिए। अगर आप लोग चाहते हो कि इनके सॉल्यूशन, इसने खुद से पूछ लिया कि आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन चाहिए क्या इनके, है ना, तो ये आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता है, लेट से अगर आपने यस लिखा तो, है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं, है ना, गूगल जेमिनाई पे बहुत फायदेमंद, बहुत अच्छी चीज है। जब भी आपको जरूरत पड़े आप इन फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं और अपने बेहतरी के लिए, है ना। ये ऐसा ना हो कि आप ओवर यूज इनका करने लगो, ओवर यूज नहीं करना है ना। जब भी आपको जरूरत पड़े उसी समय सिर्फ इस चीज को आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए बस ठीक है, फिर इसको खत्म करते हैं, है ना, इसको बंद करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, है ना, इस वाले सेशन की, वो सिर्फ आपको ये समझाना था कि नोट्स प्रिपरेशन आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई ये बात। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट सेशन के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।